हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता चला? इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आ रही है 2। ठीक है, तो इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं इसमें हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ फैक्टर्स बनाने होते हैं, लेकिन फॉर्म आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मीन्स जैसे वेरिएबल की पावर पहले 2 आ रही है, फिर 1 आ रही है, फिर वेरिएबल ही आना ख़त्म हो गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर एक सीक्वेंस में आनी चाहिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एस लिखते हैं। एस में ना, एस मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? सम। और सम हमेशा मिडिल वाली टर्म होती है। -7x है यहाँ पे। और p होता है जो बाकी दो टर्म्स बच गई उनको मल्टीप्लाई करके। p में ना प्रोडक्ट, ये बना 12x²। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? जो p का नंबर होगा ना, आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। पहले 2 पे गया, यहाँ 6 आ गया, फिर से 2 पे गया, यहाँ 3 आ गया, फिर से 3 पे गया, ये 1 आ गया। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करके 12 तो बन ही जाएगा, लेकिन इनको एडजस्ट करके मैंने -7 भी बनाना है। ये देखो 2 2 ज़ा 4 और ये 3। अब ज़रूरी नहीं है फर्स्ट 2 नंबर्स के कॉम्बिनेशन के साथ आपका एस वाला नंबर बन जाए। हो सकता है आपका फर्स्ट एंड थर्ड कॉम्बिनेशन लेना पड़े, सेकंड एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन लेना पड़े। ये आपको फैक्टर्स जब बनेंगे तब आपको पता चलेगा। फैक्टर्स बना के आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास क्या बन रहा है? 4 एंड 3। अब देखो मुझे अगर मैं इनको डायरेक्ट प्लस करती हूँ तो मेरे पास प्लस का 7 आएगा, मुझे माइनस का 7 चाहिए। ठीक है, तो मैंने दोनों के साथ क्या लगा देना? माइनस लगा देना। और जब मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस का 12 भी आएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपने वो जो 2 नंबर ढूंढने हैं उन दोनों नंबर्स के साथ एस और पी के एग्जैक्ट नंबर्स बनने चाहिए, उनका साइन भी साथ में बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वो 2 नंबर क्या आ गए? -4 -3। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास था 12x² - 7x + 1। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो मिडल टर्म में हम ये लिखेंगे। ठीक है, वो 2 नंबर मैंने मिडल में ही लिखने हैं, लास्ट नंबर एज इट ही आ जाएगा। और ये आपकी विश है कि आपने -3x पहले लिखना है या -4x बाद में लिखना है, आपकी विश है, आप कैसे लिखना चाहते हो। अब हम इनके फैक्टर्स आगे हमने कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए मैं आपको और ब्रीफली बता देती हूँ, आप इसके फैक्टर्स बना लो। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 2 3 x² है, ये क्या आ गया? xx। 4 के फैक्टर्स 2 2 साथ में x। 3x के फैक्टर्स 3x ही रहेगा, 1 का फैक्टर 1 ही रहेगा। अब देखो पहले 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? ये देखो 2x, इधर से आया 2x। ठीक है, एक 2 ये और एक 2 ये भी है, तो ये 2 2 ज़ा 4 x कॉमन आ रहा है। तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचा? देखो यहाँ से 4x चला गया है तो क्या बचा? 3x बचा। यहाँ से पूरा ही 4x निकल गया यहाँ से, तो पूरी टर्म जब निकल चुकी है तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1 और साथ में क्या है? माइनस। ठीक है, और जो इसके साथ दूसरी ब्रैकेट आनी होती है उसमें एग्जैक्ट पहली वाली ब्रैकेट की ही टर्म्स बनेंगी, तो आपने वो ऐसे ही उठा के लिख देनी है। अब यहाँ से ऊपर चेक करो, देखो 3x माइनस का आपका यहाँ पे प्लस का आ रहा है, आपका 1 जो है ऊपर प्लस का यहाँ माइनस का आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा और साथ में क्या आ जाएगा? 1। अगर कोई भी नंबर कॉमन में नहीं निकल रहा तो आप 1 लिखोगे। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 4x - 1 और दूसरी ब्रैकेट में 3x - 1। और ये जो आपके पास ब्रैकेट होंगी इनके टर्म्स सेम होंगी, याद रखना। अगर सेम नहीं आ रही तो इट मीन्स आपने ऊपर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कोई ना कोई गड़बड़ की हुई है, तो उसको आप चेक कर लेना। ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट में देखो हमारे पास s क्या है? s होता है मिडिल वाला नंबर 7x, और p क्या है? 2 × 3 6 आया, 6x²। 6 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ये गया पहले 2 पे, फिर ये गया 3 पे। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 तो बनेगा ही बनेगा। अब इनको प्लस करके 7 कैसे बने? ये देखो 2 × 3 6, एक 1 भी तो फैक्टर है, तो मेरे पास 2 नंबर क्या बन रहे हैं? 6 एंड 1। देखो जब मैं इनको प्लस करूँगी तो क्या आएगा? 7। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? 6। तो दोनों एस और पी हमारे बन रहे हैं ना एग्जैक्टली। तो इट मीन्स हमारे पास वो 2 नंबर जो हमने स्प्लिट करके लिखने हैं वो कौन से हैं? एक है 6x और एक है 1x। ठीक है, तो अब हम दोबारा से मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ। 2x² + 7x + 3। फर्स्ट टर्म एज इट ही आएगी, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं तो मिडिल टर्म में हम वो 2 नंबर्स लिख देंगे और लास्ट टर्म भी एज इट ही लिख देंगे।
बाकी आपकी विश है कि आपने 1x पहले लिखना है या 6x पहले लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फैक्टर्स बना रही हूँ। 2 के फैक्टर तो 2 ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का x हो गया, 6 का 2 इंटू 3 साथ में x आ गया, 1x के फैक्टर्स 1x ही रहेंगे, 3 का 3 ही रहेगा। पहली दो टर्म्स में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 2x, यहाँ पे 2x, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ से 3 बचा, और दूसरी ब्रैकेट में एग्जैक्टली यही बचने वाला है, ठीक है। अब चेक करते हैं ऊपर से, ये देखो x प्लस का प्लस 3 का 3, तो इट मीन्स हम यहाँ पे ये जो बीच में स्पेस मैंने छोड़ी वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एग्जैक्ट हमने वही नंबर उठाया है और उनके साइन भी वही उठाए, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हमने 1 लिख देना है, और अगर साइन भी एग्जैक्ट ब्रैकेट में वही उठाए जो पीछे थे तो फिर हम प्लस लिख देंगे। तो हमारे पास दो फैक्टर्स क्या बन गए, 2x + 1 और x + 3, ठीक है जी। थर्ड पार्ट में देखो हमने क्या करना है, हमारे पास जो s है वो है 5x और p क्या आ रहा है 6, और -6 को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, -36। तो पहले हम 36 के फैक्टर्स बनाते हैं, माइनस नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पहले 2 पे गया, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, फिर ये 9 पे गया, फिर ये 3 पे गया, अगेन ये 3 पे गया, और ये 1 आ गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली 36 तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इनको प्लस करके 5 कैसे आए, और 36 मुझे प्लस का नहीं चाहिए, मुझे माइनस का चाहिए, ठीक है। अब देखो ये बना 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 एंड 9 मैं इधर लिख रही हूँ, 4 एंड 9 ये दो नंबर हैं, ठीक है। अब मुझे 36 इनको मल्टीप्लाई करती हूँ 36 आता है, लेकिन प्लस का आता है, मुझे माइनस का चाहिए। अगर मैं 4 माइनस का कर दूँ, 9 प्लस का कर दूँ, तो देखो जब मैं इनको ये इनके सिंबल्स लगा देती हूँ तो इनको सॉल्व करके क्या बनेगा, 5 आ जाएगा, मतलब सम आ गया। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, -36 भी आ जाएगा, मतलब -4x और 9x मेरे दो नंबर आएंगे, ठीक है जी। तो इट मीन्स हम अपने इस फॉर्म जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कैसे करेंगे, 6x² + 9x -4x -6। आपकी विश है कि आप -4x पहले लिखना चाहते हो या 9x बाद में लिखना चाहते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। मैंने जैसे 9x पहले लिखा है, -4x बाद में लिखा है, आप -4x पहले लिख लो, 9x बाद में लिख लो, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अब आगे देखो अब हमने क्या करना है, मैंने क्या लिखा है, 6x² + 9x -4x -6। अब हम फैक्टर्स बनाते हैं, 6 के बने 2 इंटू 3, साथ में क्या आ गया, x, 9 के 3 इंटू 3, साथ में क्या आया, x, 4 के 2 इंटू 2, साथ में क्या आया, x, 6 के 2 इंटू 3। अब देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो 3x, इधर भी 3x, तो 3x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2x + 3। अगेन देखो मैंने आपको बताया अगली ब्रैकेट में यही आने वाला है, 2x + 3। तो अब देखते हैं कैसे निकला, ये देखो ये 2x और इधर से 3, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया है, तो फिर बाहर क्या बचा, -2, ठीक है, माइनस का 2 बचेगा, तो ये मेरे पास आ गया 2x + 3, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 2, ठीक है जी। तो ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो फोर्थ पार्ट में देखो हमारे पास s और p क्या आ रहे हैं, s आ रहा है मिडिल वाली टर्म, दैट इज़ -x, आप यहाँ पे 1 लगा सकते हो, ठीक है, -1x, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर 1 आएगा वहाँ पे ऑब्वियसली। और p 3 और -4 को मल्टीप्लाई करके आ गया। अब 12 के फैक्टर्स बनाते हैं, 12 के फैक्टर्स पहले ये 2 पे गया, देन ये 2 पे अगेन गया, 3 पे, देन 3 पे गया, ये 1 आ गया। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके डेफिनेटली 12 तो आएगा, लेकिन मुझे 12 माइनस का चाहिए, और मुझे सम क्या चाहिए, -1। ये देखो 2 2 ज़ा 4 और ये 3, मतलब 4 एंड 3 ये दो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं नंबर्स को इस तरह से लिख देती हूँ, 4 माइनस का 3 प्लस का, तो जब आप इनको प्लस करोगे, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक नंबर मैंने माइनस लिया है,
-1 आएगा, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो -12 आएगा। ये देखो मेरे दोनों एस और पी से बन रहे हैं। अब सपोज़ आपके माइंड में आता है मैंने 4 प्लस का लेना है, 3 माइनस का लेना है, ठीक है, तो फिर कैसे होगा? अब देखो इन दोनों को सॉल्व करके प्लस का 1 आएगा, और +4 इंटू -3 करके माइनस का 12 आएगा। देखो माइनस का 12 तो आ जाएगा, पी तो ठीक आ जाएगा, लेकिन मेरा एस ठीक नहीं आएगा। तो इट मीन्स 4 प्लस का नहीं लेना है, आपने क्या दो नंबर चूज़ करने हैं? -4 और +3। ठीक है, आपने ये दो नंबर चूज़ करके अपनी ये जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दोबारा से मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, 3x² - x - 4। तो अब हम मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करते हैं, वो दो नंबर थे -4x + 3x - 4। तो अब हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं, 3 के फैक्टर्स 3 ही बनेगा, और x² का क्या बन गया xx, 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2, साथ में क्या आ गया x, 3x का 3x ही बनेगा, 4 का 2 इंटू 2 बनेगा। पहली दो टर्म्स में देखो x ही कॉमन आ रहा है, बाकी 3 और 2 में से तो कुछ कॉमन आना नहीं, x कॉमन आ गया, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचा? 3x - 4, और दूसरी ब्रैकेट में एग्जैक्ट यही टर्म आनी है। ठीक है, तो अब ये देखो मैंने क्या निकाल दिया बाहर, 3x निकाल दिया ब्रैकेट में, एंड -4 भी लिख दिया। तो इट मीन्स फिर यहाँ पर क्या बचा? अब यहाँ पे तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो अगर कुछ नहीं बच रहा तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और साइन का भी कोई इशू नहीं हो रहा क्योंकि हमने एग्जैक्ट वही साइन ब्रैकेट में लिए जो ऊपर थे, तो यहाँ पे +1 आएगा। तो हमारे पास ये क्या फैक्टर्स आ गए? x + 1 एंड 3x - 4। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स जो हैं कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।